अमेरिका ने कम किया भारत पर लगाया हुआ टैरिफ 25% से कम करके 18% किया। ट्रंप का डील पर सहमति का भी दावा। अमेरिका से टैरिफ कम होने पर बोले प्रधानमंत्री, कहा राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके अच्छा लगा, अमेरिका के साथ साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ट्रंप ने कहा भारत रूस से तेल खरीदना करेगा बंद, भारत वेनेजुला से तेल खरीदने पर हुआ सहमत। व्हाइट हाउस ने पोस्ट कर जानकारी दी। टैरिफ कम होने पर अमित शाह का पोस्ट, लिखा भारत अमेरिका संबंधों के लिए बड़ा दिन, इससे मजबूत व्यापार संबंधों का रास्ता साफ हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम मोदी को दी बधाई, एक्स पर पोस्ट कर लिखा, इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए अमेरिका और भारत के लोगों को बधाई। अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट कर लिखा, अमेरिका और भारत के बीच डील से दोनों देशों का भविष्य उज्जवल, अमेरिका और भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। रिजिजू ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की ग्लोबल भागीदारी लगातार मजबूत हो रही, फैसले से किसानों, युवाओं और उद्योगों को फायदा। विदेश मंत्री जयशंकर ने व्यापार पर की कई घोषणाओं का स्वागत किया, कहा फैसले से दोनों देशों में बढ़ेंगी नौकरियां, विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। टैरिफ पर अमेरिका इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम का बयान, ये एक अहम और सकारात्मक कदम। व्हाइट हाउस के अधिकारी का बयान, अमेरिका भारतीय इंपोर्ट पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भी जल्द हटाएगा, भारत ने रूस से कम की तेल खरीद। भारत पर टैरिफ कम होने का अमेरिका पर भी असर, अमेरिका के शेयर बाजारों में देखी गई तेजी, NASDAQ में 124 अंकों की तेजी, DOW जोन्स में भी तेजी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का दूसरा दिन, सुबह 11 बजे शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही, आज भी राहुल के बयान पर हंगामे के आसार। आज पेश होगा बिहार विधानसभा का बजट, नई सरकार के पहले बजट पर सभी की निगाहें, रोजगार, महिलाओं और किसानों पर फोकस। आज लखनऊ में होगा फार्मा कॉन्क्लेव, देश विदेश की टॉप कंपनियों का जमावड़ा, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में उठेगा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा, सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। आज बंगाल बीजेपी के सांसदों के साथ बैठक करेंगे नितिन नवीन, दिल्ली में होगी मीटिंग, बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक भी होंगे शामिल। आज विधायक पद की शपथ लेंगे अनंत सिंह, सुबह 11 बजे विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह। दुलाल चंद हत्याकांड में नाम आने के बाद से जेल में है बंद। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, बंगाल में जारी SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। 6 दिन के ओडिशा दौरे पर पहुंची द्रौपदी मुर्मू, मयूरभंज में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ, श्री मंदिर में लेंगी भगवान का आशीर्वाद। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का बयान, कहा बंगाल में इलेक्शन से 3 महीने पहले आखिर SIR क्यों। शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा ममता बनर्जी कभी सच नहीं बोलती, दिल्ली पुलिस के साथ गलत व्यवहार किया, ममता के बर्ताव ने पूरे बंगाली समाज को शर्मिंदा किया है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का बयान, कहा बिना SIR बंगाल में चुनाव में नहीं होने देंगे, बीजेपी का स्टैंड क्लियर, नो SIR नो वोट। मैनपुरी में शिवपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी ने झूठ के दम पर बनाई सरकार, यूपी में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था। पाकिस्तान के साथ भारत का मैच न होने पर बोले देवकीनंदन ठाकुर, कहा पाकिस्तान का इनकार का फैसला सही, पाकिस्तान को पता है भारत से उसकी हार पक्की है। केंद्रीय बजट को लेकर बोले सुरेश सिंह रावत, विकास, गरीब, किसान और रोजगार को समर्पित है बजट। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच शुरू, सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा, सीएम धामी ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश। सांबा में सेना ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, दोनों से पूछताछ जारी, सांबा के बारी ब्राह्मणा इलाके से हिरासत में लिए गए दोनों। कठुआ में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा गुब्बारा मिला, पुलिस ने जब्त किया, पुलिस गुब्बारे के पहुंचने की अब जांच कर रही है। शेयर फंडिंग केस में NIA का बड़ा एक्शन, कश्मीर के 3 जिलों में छापेमारी, सोपोर, बारामूला और बांदीपुरा में रेड। सऊदी अरब में फंसे अंबेडकर नगर के 2 लोग, प्रशासन से दोनों लोगों को स्वदेश बुलाने की मांग, भोपाल के लोगों ने भी वापस बुलाने की मांग की। सऊदी में फंसे शख्स के बेटे ने बताई पीड़ा, पिता 3 साल से सऊदी में फंसे, सऊदी में जब्त किया गया पिता का वीजा और पासपोर्ट।
मथुरा से सामने आए कट्टरपंथी विचारधारा का मामला। सरकारी स्कूल में बच्चे का ब्रेन वॉश कराकर पढ़ाई जाती थी नमाज। बीएसए ने स्कूल के प्रिंसिपल को निलंबित किया। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने की सीएम योगी से मुलाकात। इंजीनियर मौत मामले में एफआईआर जांच के लिए किया धन्यवाद। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। बिहार में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान पटना के कई केंद्रों पर बवाल। देरी से आने वाले छात्रों को नहीं मिली एंट्री। कुछ एडमिट कार्ड गलत सेंटर प्रिंट था। आगे बढ़ेंगे जहां पर धौलपुर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध। करणी सेना ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। एयर इंडिया ने अहमदाबाद हादसे से मिली सबक। ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ान पर रोक। लगातार आ रही फ्यूल कंट्रोल स्विच की शिकायतों के बाद फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भीषण आग। कहरीबल इलाके में गौशाला में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। कोटद्वार में चलती कार में लगी अचानक आग। समय रहते कार चालक ने बचाई जान। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका। गाजियाबाद में बेकाबू कार का आतंक। बच्चे को टक्कर मारने के बाद महिला को उड़ाया। दोनों गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में थॉर गाड़ी ने 2 कारों को मारी टक्कर। भागते समय पीछे खंबे से टकराई। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। बुलंदशहर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे, फावड़े और ईंट पत्थर। 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बलिया में सड़क निर्माण की शिकायत करने पर मारपीट। मौजूदा प्रधान व पूर्व प्रधान पर को पीटने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एटा में नाले का निर्माण कर रहे मजदूरों पर पथराव। ग्रामीणों ने मजदूरों पर पत्थर से किया हमला। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में ग्राम प्रधान और बीडीओ के बीच विवाद। प्रधान ने बीडीओ को कहा अपशब्द। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। हरिद्वार के लक्सर में विवाद ने लिया हिंसक रूप। नाबालिग को मारी गोली। गंभीर हालत में इलाज जारी। पुलिस हमलावर की तलाश कर रही है। मैनपुरी में युवक ने फिल्मी गाने पर तमंचे के साथ बनाई रील। वीडियो सामने आया। तमंचा लहराता दिखा युवक। पुलिस तलाश कर रही है। युवा में बीच सड़क शराब के नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने बीच सड़क पर किया हंगामा। आने जाने वाले लोगों से गाली गलौज का भी आरोप। रायबरेली में जान जोखिम में डालकर युवतियों ने किया स्टंट। यातायात नियमों की धज्जियां। वीडियो के आधार पर तलाश जारी। गरियाबंद में झड़प का सामने आया एक और वीडियो। हमलावरों ने घरों में लगाई आग। 3 से 4 गाड़ियां फूकी। पूरा गांव छावनी में तब्दील। रीवा में शिव बारात के पोस्टर हटाने पर हंगामा। धरने पर बैठे आयोजन समिति के लोग। नगर निगम के पोस्टर हटाने को लेकर बवाल। धौलपुर में जल भराव की समस्याओं को स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट जाकर दिया धरना। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। हुबली के केआईएमएस अस्पताल से सामने आई परेशान करने वाली तस्वीर। स्टाफ बेड की कमी के कारण बीमार लोगों को खुद ले जाते दिखे लोग। जयपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रक रेलिंग तोड़कर 20 फीट नीचे जाकर गिरा। हादसे में ट्रक ड्राइवर के साथ ही गंभीर रूप से घायल। सांगली में तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे कई लोगों को रौंदा। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। कार की टक्कर से 3 बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त। बड़वानी में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जौनपुर में हाईवे पर पलटी कैश वैन। अज्ञात ट्रक की टक्कर से हादसा। ट्रक चालक के मौके से फरार। बदलापुर इलाके की घटना। मुजफ्फरनगर में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या की। वारदात के बाद शव को कम्बल में लपेटकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरोजाबाद में पिता ने की 12 साल के मासूम बेटे की हत्या। वारदात के बाद संदूक में छिपाया शव। पुलिस जांच में जुटी। मऊ में धारदार हथियार से काटकर बुजुर्ग की हत्या। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। पूरे इलाके में दहशत। सूरत में बच्ची की तस्करी कर रही 2 महिलाएं गिरफ्तार। 10 दिन की नवजात को बेचने की थी कोशिश। महाराष्ट्र के संभाजीनगर से चोरी कर लाई गई थी बच्ची। रायबरेली में चोरी की कार के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। एटा में ट्रांसफार्मर से कॉपर चोरी करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। 3 लाख की नकदी, 25 किलो कॉपर बरामद। रायबरेली में पशु तस्करी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के 2 पशु बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
बुलंदशहर में हनी ट्रैप में फंसाकर वसूली करने वाली महिला गिरफ्तार। वकील को हनी ट्रैप में फंसाकर मांगी थी 5 लाख की रंगदारी। खुर्जा इलाके से गिरफ्तारी। अंबेडकर नगर में महिला को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला देवर गिरफ्तार। युवक की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने की थी खुदकुशी। बदायूं में महिला की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ईंट पत्थर से कुचलकर महिला को मार डाला था। अंबेडकर नगर में शातिर जालसाज गिरफ्तार। चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तारी। आरोपी पर पहले से दर्ज है कई मुकदमे। अलीगढ़ में तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से तमंचे और सामान बरामद। आगरा में पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिकंदरा इलाके में कार्रवाई। अलीगढ़ में पुलिस कस्टडी से भागा रेप का आरोपी। कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। नाबालिग से रेप मामले में कोर्ट ने पाया था दोषी। हरिद्वार के भगवानपुर में हिंसा के बाद सख्ती। पूरे गांव में भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पति की हत्या करने वाली पत्नी गिरफ्तार। रील बनाने से मना करने पर वारदात को अंजाम दिया। रील बनाने को लेकर होता था विवाद। ऋषिकेश में युवती हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। शादी से इनकार करने पर किया था मर्डर। बरेली में युवक की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। संपत्ति के विवाद में पत्नी की हत्या। रायबरेली में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 4 साल के बच्चे की मौत। परिवार में कोहराम। हादसे में 2 घंटे बाद परिवार को जानकारी मिली। वहीं कुशीनगर में बिजली के तार की चपेट में आई छात्रा गंभीर रूप से झुलसी। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। अवैध रूप से धर्मांतरण कराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। मौके से धार्मिक किताबें, पोस्टर और फोटो बरामद। ग्वालियर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोल्ड स्टोर से बरामद किए गए 46 बोरी नकली जीरा। कोल्ड स्टोर से मैनेजर समेत 3 के खिलाफ एफआईआर। रायबरेली में प्रशासन ने आरोपी के घर चिपकाया कुर्की का नोटिस। कोर्ट के आदेश पर चिपका नोटिस। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का समेत कई मामले दर्ज। उधर बहराइच में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान। 31 गाड़ियों का 62,000 का चालान कटा। यातायात नियमों के पालन की अपील। बहराइच में जानवरों के झुंड ने बुजुर्ग पर किया हमला। बुजुर्ग ने नहर में कूदकर बचाई जान। अस्पताल में भर्ती। जबलपुर में महिला डॉक्टर की करोड़ों की संपत्ति हड़पने की साजिश। बहन और एक संगठन पर आरोप। कई दिनों तक भूखा रखने का भी आरोप। भोपाल में 11वीं क्लास की एक छात्रा के साथ कार में दरिंदगी। अश्लील वीडियो बनाकर धर्म बदलने का आरोप। पुलिस ने गिरफ्तार किया। सागर में हॉस्टल में 8वीं की छात्रा से रेप। प्रेग्नेंट होने पर खुलासा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में आईसीसी। अचानक बुलाई गई हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग। पाकिस्तान ने अभी तक आईसीसी को नहीं दी है बाइकॉट की आधिकारिक जानकारी। T20 विश्व कप में बाइकॉट से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। पीसीबी को भारी पड़ेगा भारत से टकराव। ब्रॉडकास्टर लगा सकते हैं 200 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। मैच न खेलने की आईसीसी को औपचारिक जानकारी नहीं देगा पाकिस्तान। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर। पीसीबी सिर्फ पाकिस्तान सरकार के फैसले का पालन करेगा। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री का बयान। कहा, हम कूटनीति के लिए तैयार। ईरानी जनता के सम्मान का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं। ईरान ने यूरोपीय संघ के राजदूतों को किया तलब। रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी घोषित करने पर विरोध। यूक्रेन में अस्पताल पर हमले के बाद स्टाफ ने बताई आप बीती। हमले के बाद रिसेप्शन एरिया में लगी थी आग। हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल। यूक्रेन के बाद रूस ने भी त्रिपक्षीय वार्ता की पुष्टि की। क्रेमलिन के मुताबिक अबू धाबी में कल से शुरू होगी बैठक। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। आईडीएफ के कई हथियार डिपो तबाह करने का दावा। खान यूनिस में विस्थापित लोगों के टेंट पर इजरायल का हमला। हमले में 3 साल के बच्चे की मौत। सीजफायर में अब तक 520 लोग मारे गए। हसाका में सेना तैयार कर रहा सीरिया। एसडीएफ के साथ समझौते के बाद जवानों की तैनाती। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवार्ड। स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए 68वें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित। शेख हसीना को बांग्लादेश की कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा। भ्रष्टाचारी मामले में सजा। हसीना के भतीजे और भतीजे को भी 7-7 साल जेल। पेंटागोनिया में जंगल में लगी आग जारी। नेशनल पार्क के कर्मचारियों ने सरकार से मांगी और मदद। करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है।
फिरोजाबाद के उरमुरा किरार में बदलेगा नाम, योगी सरकार ने लगाई मुहर, नया नाम हरिनगर किया जाएगा। लखनऊ में जनता दर्शन के दौरान भावुक पल, सीएम योगी से बच्ची ने लगाई एडमिशन की गुहार, सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। लेफ्टिनेंट जनरल पीके मिश्रा ने किश्तवाड़ का दौरा किया, अधिकारियों से ऑपरेशन की तैयारी की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर की शाही लीची विदेश भेजने की योजना, कृषि पदाधिकारी ने किसानों के साथ बैठक की, समस्याएं खत्म करने पर बात।